Hello, good morning, dear student. I am Tulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Mahabharata Board, Dosa. Today I will be discussed about theory of structure subject, संरचना के सिद्धांत सब्जेक्ट जो अपनी डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल ब्रांच अकॉर्डिंग टू बीटीआर सिलेबस अपन डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो के अंदर अगर आपने देखा कि टेकदार धर्म थी, उसके लिए आपको शेयर पोस्ट डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम अपने पढ़ा था। नेक्स्ट आज जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो आपका है आवर्त धर्म, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं फिक्स्ड बीम। क्या फिक्स्ड बीम? सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि फिक्स्ड बीम क्या है। आपने पहले डिप्लोमा सेकेंड ईयर के अंदर आपने सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ठीक है, ये आपने पढ़ी थी, ओवर हैंगिंग बीम। इसके बाद यदि आप ये कहें कि मतलब हिंदी में यदि मैं आपसे कहूँगा तो साधारण धर्म और बाहुधर्म, साधारण धर्म और बाहुधर्म आपने पढ़ी थी कि आपने ये देखा कि एक बार डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको कि एक तो ये इस टाइप की बीम थी जिसे आप बाहुधर्म कहते थे। क्या कहते हैं? बाहुधर्म, जिसका एक सपोर्ट, एक सिरा क्या था? फिक्स था, दूसरा क्या होता था? फ्री होता था, उसे अपन बाहुधर्म कहते थे। नेक्स्ट यदि मैं आपसे ये कहूँ कि दूसरी आपकी जो बीम थी, एक पर सिंपली सपोर्टेड या रोलर सपोर्ट लगा होता था और दूसरे पर हिंज सपोर्ट लगा हुआ, दूसरे पर हिंज सपोर्ट लगा हुआ था। तो इसके इसे साधारण धर्म बोलते थे, इसको भाव धर्म बोलते थे। इसके लिए आपने एसएफटी पीएमटी देखा, आपको पता लगा कि किसका ये इतना लोड कैरी कर सकती है, ये इतना लोड कैरी कर सकती है, जिसके कारण इतना डिफ्लेक्शन इसके अंदर आएगा, इतना स्लोप इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूँगा कि ओवर हैंगिंग भी उसमें हो जाती है सिंपली सपोर्ट में। लेकिन आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी है आवत धर्म। आवत धर्म वो धर्म होती है जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं? आबद्ध होते हैं। इसमें ए और बी दोनों सिरों की बात करूंगा तो ये दोनों सिरों क्या है? आबद्ध है, यानी ये क्या है? फिक्स है, आबद्ध सिरे हैं। क्या है? आबद्ध सिरे हैं। यदि आप ये कहें कि दोनों सिरों पर आपने जो सपोर्ट लगाए हैं वो फिक्स है, एक तरीके से ये मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको ये देखेंगे इससे बेनिफिट क्या हुआ। जब आपने पहले पढ़ी थी सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ी थी, साधारण धर्म पढ़ी थी, उसके बाद आप पढ़ रहे थे कैंटिलीवर बीम, ठीक है, यानी बाहुधर्म पढ़ रहे। अब आप इनके और इनके बीच में यदि मैं लोड अप्लाई करूँ किसी भी तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से आप लोड अप्लाई करेंगे तो इनके अंदर क्या इफेक्ट आने वाला था, इसको क्यों मॉडिफाई किया आपने देखा। यदि मैं आपसे कहूँगा सिंपली सपोर्टेड बीम, तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आता था यदि लोड लगाने के बाद में वो इस तरीके से डिफ्लेक्शन आता था। तो ये मानते थे कि जो प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, ए और बी, इन पर क्या विक्षेपण जो है वो क्या होगा? विक्षेपण जीरो होगा। विक्षेपण क्या होगा? जीरो होगा, लेकिन स्लोप जीरो नहीं होगा, लेकिन स्लोप जीरो नहीं होगा। तो इस तरीके से आप तो इसमें यदि बात करूँगा फिक्स्ड बीम, इसकी फिक्स्ड बीम यदि आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह पर दोनों ए और बी बिंदु पर यहाँ पर स्टार्टिंग बिंदु भी यहीं पर है, ठीक है। तो इन दोनों जगहों पर क्या होगा? आपका जो स्लोप है, स्लोप और डिफ्लेक्शन, विक्षेपण की मैं बात करूँ, विक्षेपण और ढाल, विक्षेपण और ढाल दोनों ही क्या होंगे? जीरो होंगे, दोनों ही जीरो होंगे। जैसे आपने विक्षेपण क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, लोड लगाने के बाद प्रारंभिक बिंदु और लोड लगाने के बाद के बिंदु बीच की डिस्टेंस जो होती है विक्षेपण होता था। आपने प्रारंभिक बिंदु लोड लगाने के बाद यदि आप लोड लगा देंगे उसके बाद जो डिफ्लेक्शन शेप है तो वहां भी रहेगा, तो ये क्या होगा? जीरो हो जाएगा। स्लोप की मैं बात करूंगा तो इनका भी ये दोनों बिंदु पर क्या है? स्लोप भी जीरो है। तो इस तरीके से आप इनको डिफरेंस, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ढाल तथा विक्षेपण दोनों ही जीरो होंगे। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप ये कहेंगे कि इसमें जो लोड अप्लाई करेंगे आप तो ये ज़्यादा लोड गेन कर सकते हैं। क्या? फिक्स सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से आपके जो लास्ट वाले पॉइंट होते हैं वो फिक्स होते हैं, ज़्यादा लोड कैरी कर सकते हैं। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो यहाँ पर जीरो होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम जो होती है उनके लिए एंड पॉइंटों पर जहाँ पर आपका हिंज सपोर्ट होता है वहाँ पर आपको बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। लेकिन यदि मैं इसकी बात करूँगा यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं होगा, यहाँ पर कुछ बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, जिसका कुछ होगा वैल्यू, माना कि यहाँ पर एम ए है तो यहाँ पर एम बी है, जो आपका बेंडिंग मोमेंट लग रहा है इस पर, इसको गेन करने के लिए। तो आप ये कहेंगे कि आबद्ध धर्म क्या है? कि वह धर्म जिसके दोनों सिरे क्या हो? आबद्ध हो, तो क्या कहलाएगी? आपकी आबद्ध धर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आबद्ध धर्म। एक बार
ठीक है, ये आपकी क्या है आवर्त धर्म है। इस पर यदि आप लोड लगा दें, यहाँ पर ये डब्ल्यू लोड लगाया, ठीक है, इसके बाद लोड लगाने के बाद ये बिंदु है, ये बी बिंदु है, ठीक है, तो इस पर लोड लगाने के बाद जो चेंजेस आएगा आपकी जो धरण है वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, ये आपकी धरण इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी। तो आप ये देख रहे हैं कि इसके प्रारंभिक बिंदु ये अंतिम बिंदु। आप ये कहेंगे बाहु धरण आवर्त धरण क्या होती है? वह धरण जिसके दोनों सिरे, वह धरण जिसके दोनों सिरे आबद्ध हो, क्या हो? आबद्ध हो, आबद्ध धरण कहलाते हैं। क्या? आबद्ध धरण कहलाते हैं। आप ये कहेंगे वह धरण जिसके दोनों सिरे क्या हो? आबद्ध हो, आबद्ध धरण कहलाते हैं। आबद्ध धरण को यदि आप ये कहें कि इसके दोनों सिरों पर ढाल तथा विक्षेपण का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्योंकि यदि मैं आपसे कहूँगा क्योंकि आबद्ध धरण के दोनों सिरे आबद्ध होते हैं, इसलिए इसके दोनों सिरों पर ढाल तथा विक्षेपण का मान शून्य होता है। आप ये कहेंगे जीरो होता है। एक तरीके से आप क्या कहेंगे? एक शून्य होता है, जीरो होता है। क्या होता है? शून्य होता है। और यदि आप ये देखा जाए कि आपका यदि सिंपली सपोर्टेड बीम थी, साधारण धरण है, ठीक है, वहाँ पर आप सिंपली सपोर्टेड है, यदि आप लोड अप्लाई करेंगे यहाँ पर विक्षेपण तो जीरो होगा। क्या? विक्षेपण तो जीरो होगा, लेकिन आपको जो ढाल है वो जीरो नहीं होता। आपका ढाल इसके अंदर जो ढाल होता है वो जीरो नहीं होता है। ढाल इज नॉट इक्वल टू जीरो, विक्षेपण इक्वल टू जीरो। इसके लिए सिंपली सपोर्टेड के लिए आप ये कहेंगे आबद्ध धरण जो होती है निर्मित कोर भी कहते हैं। आबद्ध धरण को क्या कहते हैं? निर्मित कोर भी कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आबद्ध जो धरण है, आबद्ध धरण को निर्मित कोर भी कहते हैं। आबद्ध धरण को निर्मित कोर भी कहते हैं। आबद्ध धरण को निर्मित कोर भी कहते हैं क्योंकि इसके जो दोनों सपोर्ट्स हैं वो क्या है? फिक्स है। इस वजह से इसे क्या कहेंगे? अपन निर्मित कोर भी कह सकते हैं। यदि आप ये कहें कि आपका जो कोई भी बीम है, सपोज दैट मैं आपसे ये कहूँगा आबद्ध धरण के लिए बंकन, आघूर्ण और कर्तन बल का मान ज्ञात करना है। यदि आप ये कहें कि आपको कोई भी धरण दी हुई है, आपको समझ में आना चाहिए कि आबद्ध धरण क्या होती है, कि दोनों सिरे क्या होते हैं, उसमें फिक्स होते हैं, तो क्या कहलाएगी? आपकी आबद्ध धरण कहलाएगी। और आपको पता है यदि दोनों सपोर्ट फिक्स होंगे तो आपके एंड पॉइंटों पर ढाल का विक्षेपण दोनों का मान क्या होगा? जीरो होगा। सिंपली सपोर्टेड में क्या होता? विक्षेपण तो जीरो होता था, लेकिन ढाल यहाँ पर जीरो नहीं होता था। यहाँ पर आपका ये देखेंगे, आपका जो बेंडिंग मोमेंट था एम का मान वो क्या होता है? जीरो होता है। बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है इस जगह पर, लेकिन इस जगह पर बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं होगा। फिक्स सपोर्ट पर आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा। सपोज दैट मैं यदि यहाँ से कहूँगा इस पर कुछ वैल्यू होगी एम ए और इस पर कुछ वैल्यू होगी एम बी, ये यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं होता है। नेक्स्ट, यदि मैं आपसे कहूँगा कि आबद्ध धरणों के लिए बंकन, आघूर्ण
कर्तन बल आरेख किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और नेक्स्ट करने वाले आबद्ध धरणों के लिए क्या बंकन आघूर्ण तथा कर्तन बल। आबद्ध धरणों के लिए बंकन आघूर्ण तथा कर्तन बल। आप ये कहें जो कोई भी धरण है जिसके लिए कैसी फिक्स सपोर्ट बीम है आपकी, तो उसके लिए बंकन आघूर्ण आरेख व कर्तन बल आरेख किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट आपकी ये फिक्स्ड बीम है, ये आपकी फिक्स्ड बीम है, यहाँ पर कोई लोड अप्लाई कर दिया, माना ये ए बिंदु है ये और ये बी बिंदु, यहाँ पर डब्ल्यू लोड लगाया है, ठीक है। यहाँ पर मैं सपोज दैट एम ए और इस जगह पर एम बी, ये अपोजिट भी हो सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं, ठीक, दोनों। लेकिन याद रहे इस पर एम ए और इस पर एम बी लगे हुए, इसकी जो क्वांटिटी है उसका पता नहीं है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। यदि आप क्या 2 चरणों में मानना पड़ेगा, क्योंकि अपन पहले सिंपली सपोर्टेड बीम होती तो वहाँ पर अपन एम ए का मान ज्ञात नहीं होता था। अपने पास की जो समीकरण होती थी साम्यावस्था की, क्या समीशन ऑफ एच इक्वल टू 0, समीशन ऑफ बी इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एम इक्वल टू 0, इन तीनों से क्या है कि अपन जो भी प्रतिक्रियाएं होती थी उनको सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पर आप अगर देखेंगे, यहाँ पर एक प्रतिक्रिया हॉरिजॉन्टल लगेगी, वर्टिकल लगेगी, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लगेगी, तो इनसे अपने पास क्या अननोन्स ज़्यादा हो जाते हैं, इनसे फाइंड आउट नहीं कर पाते। आपको जब फिक्स सपोर्ट बीम दी होती है उसके लिए ये करना होता है कि आपकी धरण को पहले आप ये मानेंगे कि ये धरण जो क्या है, एक यदि मैं इससे कहूँगा कि ये एक बार क्या करें, आप सिंपली सपोर्टेड माने, एक बार ये माने कि आपको जो धरण है वो सिंपली सपोर्टेड है, डब्ल्यू लोड लगा है, वर्टिकल लोड लगा हुआ है सिर्फ, और आपकी जो सपोर्ट है वो क्या है, आपके फिक्स नहीं है, एक बार क्या है सिंपली सपोर्टेड है, तब आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप ये मूवमेंट को नहीं मानेंगे। दूसरी बार यह करना है, सेकंड चरण के अंदर ये करना है कि आपकी जो धरण है सिंपली सपोर्टेड, इसको क्या है वर्टिकल लोड नहीं लगा हुआ, सपोज दैट, और क्या मानेंगे अपन, ये सिर्फ आघूर्ण लगे हुए मानेंगे कि आपकी जो फोर्स है वो एम ए लगा हुआ है, यहाँ पर एम बी लगा हुआ है और कोई फोर्स नहीं है, फिर इसको क्या है दोनों को मर्ज कर देंगे। सपोज दैट यदि आप ये कह रहे हैं कि पहले आपने सिंपली सपोर्टेड बना के वैल्यू फाइंड आउट की, और उसके बाद आपने क्या किया, जो आपका आघूर्ण लगा हुआ था उनके कारण आपने ये वैल्यू फाइंड आउट की, तो आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, ये ज्ञात कर सकते हैं, दोनों को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, दोनों को एक साथ मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, आपकी फिक्स बीम मिल जाएगी, एक तरीके से फिक्स बीम मिल जाएगी। आप यहाँ पर प्रतिक्रिया आती है ये ए आर बी, ठीक है, ये आपका मोमेंट है इस तरीके से, ठीक है, इसमें दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका फिक्स्ड बीम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिक्स्ड बीम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर अपन उसके लिए बंकन आघूर्ण तथा कर्तन बल आरेख का मान ज्ञात करते हैं। सपोज दैट आपके पास एक फिक्स्ड बीम है, ये आपके पास फिक्स्ड बीम है जिस पर 2 लोड लगे हुए हैं, W और W, L/4 डिस्टेंस यहाँ से L/4, यहाँ से L/4, आपके पास कितनी होती है, L/2। आप ये कह सकते हैं इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से L/4 है, यहाँ से L/2, ये L/2। सपोज दैट ए बी क्या है, ए बी सी, ए बी पॉइंट ऑफ सी मान, इसको डी मान, यहाँ पर लोड लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, लोड लगे हुए हैं। सपोज दैट इसका डब्ल्यू को 2W कर लीजिए, 2W। इसके लिए आपको ढाल तथा विक्षेपण का बंकन आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, बंकन आघूर्ण और कर्तन बल का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पहले मैंने आपसे बताया था कि क्या करें, एक बार यहाँ पर जो सपोर्ट्स लगे हुए हैं, ये सपोर्ट है, यहाँ पर कुछ प्रतिक्रिया होगी, यहाँ पर आर ए का मान होगा, यहाँ पर भी कुछ सपोर्ट्स होगी प्रतिक्रिया, जो क्या आर बी है,
यहाँ पर एक मोमेंट लगा होगा एम बी, और यहाँ पर ये एम ए, यहाँ पर ये एम ए। अब आपको ये देखना है, यदि मैं सपोज दैट ये आपको इस टाइप की फिक्स सपोर्ट बीम दी हुई है, तो अपन को पहले क्या करना था, एक बार सिंपली सपोर्टेड बीम मानेंगे। क्या मानेंगे? सिंपली सपोर्टेड बीम मानेंगे, यानी कि यहाँ पर ये डब्ल्यू लोड और यहाँ पर ये 2W लोड, यहाँ से L/4, यहाँ से भी L/4 और ये L/4। आपको पता लग रहा है कि यह जो सपोर्ट आपका जो बी सपोर्ट दिया हुआ है, इसके नज़दीक क्या है आपका 2W लोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 2W लोड। ए है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? W लोड लगा हुआ है। तो आपको यह प्रतिक्रिया ज्ञात करेंगे RA और RB, RA और RB प्रतिक्रिया ज्ञात करेंगे। जैसे RA प्लस RB बराबर क्या हो जाएगा? W प्लस 2W यानी 3W। इनके माध्यम से RA और RB का मान ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद यदि मैं आपसे कहूँगा, यदि आप इसको क्या कर रहे हैं, एक बार मोमेंट मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? एक बार सिर्फ मोमेंट मान रहे हैं। यहाँ पर ये MA का मान लगा हुआ है, MA, और ये MB का मान लगा हुआ है। अब आपको ये देखना है MA का मान ज़्यादा है या MB का मान, ठीक है? तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या है? 2W है। क्या है? 2W है। तो इस पर इसका इफेक्ट जो आएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका? MB का मान क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। यदि नज़दीक यदि आप देखें, सेम L/4 डिस्टेंस पर यहाँ W है, ठीक है? यहाँ पर कितना 2W है, तो ठीक है। इसके कारण जो इसका MB का मान, आप ये कहेंगे कि MB क्या है? ज़्यादा है किससे? MA का। क्योंकि इसका जो डायग्राम हम बनाते हैं इस तरीके से, ये वाला मूवमेंट, सिर्फ मूवमेंट के कारण, ठीक है? ये आपका बड़ा बनेगा इस तरीके से। इसके लिए आपको काम आएगा। अब बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं।